एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट हार्मोन्स एंड उनके फंक्शंस। सो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन एक केमिकल होता है, ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है एंड वो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्रोटीन हार्मोन जैसे कि ऑक्सीटोसिन या फिर ADH। एक होता है स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, एंड्रोजन्स हो गए, एट्सेट्रा। सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द GnRH। सो GnRH, which stands for the gonadotropin releasing hormone, stimulates the secretion of pituitary hormone। तो GnRH जो होता है वो हाइपोथैलेमस, वो कहाँ से सिक्रीट होता है? इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस से वो सिक्रीट होता है। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों? क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड तो हम पिट्यूटरी को बोलते हैं और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ADH है या फिर ऑक्सीटोसिन है, वो बनते तो हाइपोथैलेमस में है लेकिन वो सिक्रीट कहाँ से होते हैं? पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। और हाइपोथैलेमस को हम कनेक्शन भी बोलते हैं बिटवीन न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सो नेक्स्ट इज सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशन को रोकता है। MSH जो होता है वो क्या होता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेलानोसाइट्स सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर मेलानिन होता है उनके ऊपर एक्ट करता है एंड इट रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। सो आपकी स्किन, आपके सेल्स में जितना मेलानिन होगा आपकी स्किन का कलर उतना ही ज़्यादा डार्क होगा, और जिसकी स्किन में मेलानिन कम होता है तो वो उनकी स्किन जो होती है वो फेयर होती है। नेक्स्ट हार्मोन इज़ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को रेगुलेट करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, it stimulate the synthesis and secretion of the thyroid hormones from the thyroid gland। तो thyroid gland जो है वो thyroid hormone secrete करता है जो कि है T3 and T4। T3 जो होता है वो ट्राईओडो थायरोनिन होती है और T4 को हम थायरोक्सिन बोलते हैं। सो जो T3 होता है, दिस T3 बहुत स्मॉल अमाउंट में ये बनता है and it controls the body temperature and the heart rate। जो T4 होता है, this T4 is secreted and it is converted to T3 in the peripheral tissue। so next आता है ACTH। ACTH stands for the adrenocorticotropic hormone। ये क्या करता है? It's stimulates the synthesis and secretion of the steroid hormones जिनको हम glucocorticoids बोलते हैं from the adrenal cortex। next is LH। LH means luteinizing hormone, males और females के अंदर। so males के अंदर क्या करता है? वो stimulate करता है synthesis and secretion of androgens from testes, और females के अंदर it induces ovulation of fully mature follicle जिसको हम ग्रेफिन follicle बोलते हैं, and वो कॉर्पस लूटियम को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इज़ FSH विच इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स के अंदर FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स के अंदर स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। सो पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, वन इज़ एडिनो हाइपोफाइसिस एंड एक होता है हमारे पास न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो अभी जो हमने हार्मोन्स डिस्कस करे दैट इज़ MSH, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH, NFSH, ये सारे के सारे आपके एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी रीजन से सिक्रीट होते हैं। अब जो हमारे पास न्यूरो हाइपोफाइसिस रीजन होता है पिट्यूटरी का, वहाँ से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वन इज़ ऑक्सीटोसिन एंड अनदर वन इज़ वेसोप्रेसिन। सो ऑक्सीटोसिन क्या करता है?
विग्रस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ के दौरान जो यूट्रस है उसमें कंट्रैक्शन करेगा, एंड उसका काम क्या होता है कि वो स्मूथ मसल के ऊपर एक्ट करता है और कंट्रैक्शन कराता है उनकी, एंड ऑल्सो ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इजेशन में भी हेल्प करता है. देन वेसोप्रेसिन विच इज़ ADH, दैट इज़ एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. वो किडनीज के ऊपर एक्ट करता है एंड इट स्टिमुलेट्स द रिजॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स. तो वो क्या करता है आपकी यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाने में हेल्प करता है, यानी कि उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है उसको कम करता है. देन मेलेटोनिन जो है इट रेगुलेट्स द 24 आवर्स डायurnal रिदम ऑफ द बॉडी, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेंस्ट्रुअल साइकिल. और ये जो मेलेटोनिन होता है वो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है. पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई भी बोलते हैं. सो जो मेलेटोनिन होता है, दिस मेलेटोनिन जो होता है वो रात के टाइम पर हाई रहता है, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करके रखता है, एंड ऑल्सो कार्डियक रिदम को भी ये मेंटेन करके रखता है, बॉडी टेम्परेचर, एंड ये प्यूबर्टी नहीं आने देता है मेलेटोनिन. एंड ऑल्सो वो पिगमेंटेशन भी कराता है, एंड इट इज़ एंटीगोनाडल. नेक्स्ट इज़ द पैराथायरॉयड हार्मोन विच इज़ PTH. पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? सो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं वो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करते हैं. पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा देता है. तो ब्लड के अंदर क्या कर देता है? कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है, एंड ऑल्सो वो किडनी से क्या करेगा? इट ऑल्सो स्टिमुलेट द किडनी टू रिलीज़ द कैल्सीट्रियोल. कैल्सीट्रियोल जो होता है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है फ्रॉम द फूड, जिसकी वजह से ब्लड में हाई लेवल हो जाता है कैल्शियम का. और अगर यानी कि आप ये याद रखेंगे कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो ब्लड के अंदर क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है. और जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ना सही नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम जो होता है ना वो बोन्स के ऊपर डिपॉजिट होना चाहिए, तभी बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं. लेकिन वो बोन्स से क्या हो रहा है? कैल्शियम निकल रहा है. फूड का भी जो कैल्शियम है वो कहाँ पे जा रहा है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, तो ब्लड के अंदर लेवल बढ़ रहा है, और जो बोन है, बोन के ऊपर डिपोजिशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे कि बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं. सो विच इज़ नॉट गुड, राइट. सो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए. और जो कैल्शियम का डिपोजिशन है वो किसके ऊपर होना चाहिए? दैट शुड बी on the bones, right? Now the next one is thymosin. Thymosin जो होते हैं वो थाइमस से सिक्रीट होते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो कि थाइमस से सिक्रीट होते हैं. थाइमस मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो जो थाइमोसिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. अब ये जो टी सेल्स होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑल्सो ये जो थाइमोसिन्स होते हैं वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन भी प्रमोट करते हैं, और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? आपको ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. नेक्स्ट इज दी एपिनेफ्राइन. एपिनेफ्राइन जो होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, एंड ऑल्सो वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इन दी मसल्स. नेक्स्ट है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन. इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं, और ग्लूकेगॉन अल्फ़ा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं. सो अगर हमारे पास जो ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ को हमें ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है. देखो आपने खाना खाया, खाना जो हम खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोर किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर होता है. तो अगर हमें फ्यूचर के लिए सेव करके रखनी है एनर्जी, तो हम उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करेंगे. तो ग्लूकोज को अगर हमें ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक हार्मोन चाहिए रहता है विच इज़ इंसुलिन. सो जिन भी पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन नहीं बनता है या प्रॉपरली काम नहीं करता है तो उनको डायबिटीज़ हो जाती है.
डायबिटीज़ इसलिए होती है क्योंकि उनके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है यानी कि ग्लूकोज़ का लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस उनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है या इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बना है या बना ही नहीं है, तो ग्लूकोज़ जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगी, तो आपके ब्लड के अंदर ही जो है वो शुगर प्रेजेंट रहेगी। एंड इसको बोलते हैं कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया है तो दैट इज़ डायबिटीज़ हो गई है। अगर हमें ग्लाइकोजन जैसे जो भी हमारी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, हमें कोई भी हमारी सिचुएशन आई, हमें उसका ब्रेक डाउन करना है, हमें उसको वापस से ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको एज अ एनर्जी फॉर्म, है ना, हम उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकें। सो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज़ में तोड़ने के लिए हमें ग्लूकेगॉन की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो ग्लूकेगॉन अगर एब्सेंट होता है तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? इट हेल्प्स इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड द वाटर फ्रॉम द किडनी। नेक्स्ट है ANF। ANF क्या करता है? ब्लड वेसल डायलेशन कराएगा एंड ऑल्सो ब्लड प्रेशर जो है BP को ये कम कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन और इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है? इंक्रीजेस द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस इन द लिवर। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.